अभी हम लोग सर पुनर्जन्म की बात कर रहे थे, तो इसमें कुछ कार्मिक डेथ नंबर्स भी होते हैं? देखिए, इसमें एक चीज है, आपका ये कौन सा जन्म है ये आपको पता है? नहीं पता है। किसी को नहीं पता। अच्छा। लेकिन आपका ये पहला ही जन्म है ये आपको पता है? नहीं पता। नहीं। तो 1000वां जन्म है या 500वां जन्म है ये हमें पता नहीं। तो आप जब नंबर्स और वाइब्रेशन मैच करते हो तो आप इंसान की वाइब्रेशन देखते हो कि ये किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, यूनिवर्स की एनर्जी इसको कैसे मिल रही है, उसके हिसाब से आप उसके नंबर्स ठीक करते हो। या उसकी डेट ऑफ बर्थ है इसलिए बस मैंने ले लिया, हाँ क्या दिक्कत है, हाँ ठीक है ले लिया, कैलकुलेट कर लिया, हाँ ये आपका नाम है, इस पे सिंक्रोनाइज हो रहा है, ले लो। 1 से 9 के बीच में ही सभी पैदा हो रखे हैं। हाँ। तो सबकी लाइफ एक जैसी क्यों नहीं चल रही? एक वालों की एक जैसी क्यों नहीं चल रही? 2 वालों की एक जैसी क्यों नहीं? हर एक प्लेनेट की साइज सेम है, हर एक प्लेनेट की स्पीड सेम है। नहीं। तो सर नंबर से हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर जैसे कोई प्रॉब्लम, तो देखो जो अभी चल रही है वो तो मुझे पता ही है चल रही है मेरी लाइफ में जी। प्रिसाइज न्यूमरोलॉजी में मैं आपका आवर का प्रेडिक्शन भी दे सकता हूँ। तो पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं आप सर? एकदम मस्त, बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे को समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, लोगों को 2 अच्छी चीज़ें बताने का मौका दिया। बिल्कुल सर, और होपफुली आज बहुत सारी हम लोग मिथ्स न्यूमरोलॉजी के बारे में क्लियर कर देंगे जी। तो शुरू करें सर आज का प्रोग्राम। जी सर, मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में मुझे एक चीज़ बताइए। मैंने काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ ऑलरेडी पॉडकास्ट किया हुआ है, तो हर एक उसमें ना न्यूमरोलॉजी का एक बेसिक वो रहता है, भाई आप एक नंबर आपको डिनोट करता है, आप ऐसे होगे, 2 नंबर ऐसे होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है या आपका डेस्टिनी नंबर ये है, उससे आपके ट्रेड्स पता चल जाएंगे, आप नेचर कैसा है। तो वो तो मुझे ऑलरेडी पता है। आप खुद को जानते तो हो। मैं खुद को जानता हूँ। वो जान के और क्या होगा। हाँ, तो ये सवाल लोगों का रहता होगा कि भाई मेरे बारे में और बताओ, पर मुझे वो नहीं जानना। मुझे जानना है कि न्यूमरोलॉजी मेरी डे टू डे लाइफ में मुझे कैसे हेल्प करेगी। एकदम सही बताया। मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या हो वो आपको बताने में, क्योंकि मैं भी कंसल्टेशन करता हूँ ना। हाँ जी। तो मैं किसी को ये चीज बताता नहीं हूँ आप क्या हो, क्योंकि आप खुद को भली बातें अच्छे से जानते हो, क्या मेरी वीकनेसेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है। हमें करना क्या है, आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसको हमें कम करना है। हम मिटा तो नहीं सकते, हम उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि आप एक प्रारब्ध लेके आए। अच्छा। तो वो कम करने में न्यूमरोलॉजी आपकी सहायता करती है, आपको हेल्प करती है। आपने अभी इतने पॉडकास्ट किए, आपको किसी ने न्यूमरोलॉजी की डेफिनेशन बताई है? मैंने, हो सकता है मैंने पूछी भी ना हो, लेकिन अगर आप बता रहे हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने पूछी। सिंपल चीज है, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज सिंक्रोनाइज योर नंबर्स विथ योर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपकी डेस्टिनी है। अच्छा। आपका नसीब है, जो आपका नाम है वो उसके साथ सिंक्रोनाइज करो। ओके। आपका गाड़ी का नंबर उसके साथ सिंक्रोनाइज करो, आपका मोबाइल नंबर उसके साथ सिंक्रोनाइज करो। ये जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है ना, ये न्यूमरोलॉजी है। अच्छा। अभी जिस भी आप भगवान का नाम बताओगे तो उनका नाम उनके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज्ड है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। मैंने काफी उस पे गारंटी की हुई है। उसके जो हम कहते हैं कि प्रिडिक्शंस है, उनकी लाइफ जो है ना उनके नाम में दिखाई देती है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हम श्री राम, अगर राम जी का मैंने बीच में एक पॉडकास्ट किया था, वो पॉडकास्ट में हमने वो स्क्रीनशॉट लगा के दिया था। अच्छा। कि राम जी का वाइब्रेशन जो है नाम का वो 7 पे जा रहा है, तो उनकी जो लाइफ है ना, वो लाइफ वो उनके नेम के वाइब्रेशंस में दिखाई देती है। अच्छा, जो उनके नंबर्स हैं। नंबर्स है। तो सर नंबर से हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर जैसे, क्योंकि प्रॉब्लम तो देखो जो अभी चल रही है वो तो मुझे पता ही है चल रही है मेरी लाइफ में जी। जैसे एस्ट्रोलॉजी तो क्लेम करता है कि भाई हाँ हम आपका फ्यूचर बता सकते हैं, आपको उसके लिए हेल्प आउट हो सकती है कि आपको पता होगा मेरी लाइफ में आगे क्या आने वाला है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी सारे ऑकल्ट साइंसेस भी इसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी मुझे कहीं ना कहीं इसमें लैक करती हुई दिखाई देती है। नहीं करती सर। प्रिसाइज न्यूमरोलॉजी में मैं आपका आवर का प्रेडिक्शन भी दे सकता हूँ। आवर का? या अच्छा, तो मतलब एक बेसिक चीज बताता हूँ। जैसे मैं कंसल्टेशन करता हूँ। हाँ जी। मेरे कंसल्टेशन में आपको 1 ईयर का सपोर्ट दिया जाता है। अच्छा। ठीक है, मतलब आपका कंसल्टेशन आज मैंने किया और आपको छोड़ दिया, ये चीज नहीं होती। 1 साल तक आप हाथ पकड़ के रखते हो? हाथ पकड़ के रखता हूँ 1 साल तक, क्योंकि कोई अगर चीज बदलनी है ना तो चुटकी में बदलने वाली नहीं है।
बिल्कुल। उसको टाइम लगेगा, क्योंकि वो आते समय भी एक चुटकी में आई ही नहीं है, वो टाइम लेके ही आई है। तो वो जाएगी भी तुरंत नहीं, वो धीरे धीरे ही जाएगी। अगर मैं आपको कहूंगा कि आपको घर बदलना है, तो आप कौन से घर में जाओगे? जब तक आपका न्यूरॉन का पैटर्न चेंज नहीं होता तब तक आप सही घर में जाओगे ही नहीं। तो मैं आपका हाथ अगर छोड़ूंगा, आपका पैटर्न अगर चेंज नहीं हुआ है, तो आप सही घर में जा ही नहीं पाओगे। अच्छा। बस आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने घर चेंज कर दिया, लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं होगा। पर वो जो जो गड़बड़े हैं वो मुझे से दूसरे घर में भी मिली जाएंगी। सेम मिलेंगी, क्योंकि क्या है, न्यूमरोलॉजी आपका पैटर्न चेंज करती है। अच्छा। जो आपका न्यूरॉन का पैटर्न है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी चलने की स्टाइल है, बात करने की स्टाइल है, ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी चेंज करती है। ओके। बैक टू टॉपिक आते हैं कि फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। 2018 में मेरे प्रिडिक्शन में मेरा एक्सीडेंट था। अच्छा। और मेरे को सर को चोट लगनी थी। ये आज तक प्रिडिक्शन हो गई। अब न्यूमरोलॉजी ने मुझे ये सोचने की कैपेबिलिटी दी कि उस पर हम करें क्या। ओके। तो मेरी कैपेसिटी नहीं थी, उतनी बड़ी गाड़ी मैंने ले ली, CRV गाड़ी मैंने ले ली कि मैं सेफ रहूं। उस टाइम उस CRV पे डिस्काउंट भी ज्यादा चल रहा था, तो वो मैंने सोचा चलो अपनी कैपेसिटी नहीं, उस पर डिस्काउंट भी है जी। मेरा एक्सीडेंट हुआ। हम शनि शिंगणापुर जा रहे थे, पूरी फैमिली साथ में थी। बीच में अचानक से एक ट्रक आ गया, हमारी टक्कर हो गई। लेकिन मुझे बस जो अपना ब्लाइंड स्पॉट वाला कॉर्नर जो होता है ना, वो बस हिट हुआ। हम वो ट्रैवल कंप्लीट करके घर भी आ गए, पर चोट लगी सर। चोट लगी। तो न्यूमरोलॉजी ने मुझे क्या बताया कि आपका एक्सीडेंट होना है। अब न्यूमरोलॉजी ने मेरा पैटर्न चेंज किया हुआ था, अब मैं उसी फील्ड में हूं। तो मैंने क्या किया, सोचा कि होना है तो ठीक है, हम बड़ी गाड़ी ले लेंगे तो रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। ओके। तो ये सोचने की ताकत मुझे किसने दी? न्यूमरोलॉजी ने, क्योंकि मेरा जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो आइडियाज आएगी, ये न्यूमरोलॉजी करेगी। ऑटोमेटिकली कहीं से कुछ बरसेगा नहीं होने वाला, होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक चीज लिखी हुई है जी। तो उसमें आप इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। ओके। तो वो चीज न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्ट कर सकती है, हर एक चीज आपकी लाइफ में। मैं और एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक हमारे पूना में एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है, बड़ी मतलब अच्छी सर्जरीज के लिए वो जाना जाता है या ट्रीटमेंट्स के लिए जाना जाता है। नाम लेके तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। वहाँ के डॉक्टर्स है काफी जो मेरे पास कंसल्टेशंस करते हैं। तो एक कपल आए थे मेरे पास। ऐसा पूछ के आते हैं कि ये सक्सेस रहेगा सर्जरी या नहीं? नहीं, ये खुद के लिए आए थे। अच्छा, खुद की पर्सनल लाइफ के लिए आए। ओके ओके। तो उनके रेगुलर क्लाइंट है मेरे, उनका घर भी हमने सब किया है। तो उनको बताया था कि आप जो प्रेगनेंसी का शेड्यूल है आपका, वो आप अभी भी कर लो, 2023 में कर लो। तो मैम बहुत बिजी चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि सर पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बोला फिर आप 27 में प्लान करो, तब तक प्लान मत करो। तो उन्होंने बोला क्यों, कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। मैं बोला, बोलती नहीं मेरे को तो गायनिकल कोई इशू नहीं है, मैं तो टेस्ट करती रहती हूँ डॉक्टर। हाँ, मतलब उनको तो खुद को पता है, वो गायनिक ही है खुद। अच्छा। तो कुछ इशू नहीं है। मैं बोला ठीक है, 24 में 25 में प्लान मत करना, 26 के एंड 27 में कर लो, या तो 23 में अभी कर लो। ठीक है। 23 में वो हुआ नहीं, 24 में वो मेरे पास आए, सर ट्राई कर रहे नहीं हो रहा है, अब क्या करना है? मैं बोला अब कुछ नहीं करना, अब रुकना है। बोले नहीं, फिर बाद में हमें हमारा खुद का हॉस्पिटल करना है तो हम कर नहीं पाएंगे, तो अभी करना है। मैं बोला फिर IVF कर लो। बोली सर 2 कर लिए, वो ही नहीं सक्सेस। तो मैं बोला तो मैंने बताया तो था कि मत करो, 23 में ही कर लो, कोई इशू नहीं था। तो वो काफी कॉम्प्लिकेशंस हुए, टेस्ट ट्यूब बेबी भी किया, सब किया, नहीं हुआ। तो मैंने बोला नो चांस, ट्राई करो मत, ट्राई ही मत करो, कुछ होने नहीं है। तो कुछ रेमेडीज उनको दी और जिससे उनको बोला आपको 26 के एंड में ही ट्राई करना है, अदरवाइज ये इशू ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। तो प्रेडिक्ट इतना न्यूमरोलॉजिकली हम कर सकते हैं। बताइए, वो तो खुद जबकि गायनिक है उसके बावजूद नहीं कुछ कर पा रहे जी। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो प्रेडिक्शन का एक फॉर्मूला है, आपका पूरा चार्ट होता है, हर ग्रह की दशा आती है, महादशा आती है, उसमें ये भी बताया जाता है भाई इस साल में ऐसा होने वाला है, इस साल में ऐसा होने वाला है, और मतलब मेरी पूरी लाइफ का एक
चार्ट है उनके पास, बराबर, जो भगवान ने मुझे दे के भेजा है। जी। न्यूमरोलॉजी में कैसे प्रोसेस होता है इसका? सेम ऐसे ही होता है। अच्छा। इसमें भी दशा होती है, अंतरदशा होती है, सारी चीजें होती है न्यूमरोलॉजी में। जी। आपने सुना ही होगा, लेकिन आज 5000 प्लस मेरे विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं खुद अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है, मेरी न्यूमरोलॉजी जो है ना, ये कंबाइंड है। काफी चीजें इसमें हमने इकट्ठा की हुई है। अच्छा। सब साथ लेके चलते हैं। आपने कोई, आपके पास बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी आए होंगे, वो किसी ने आपको बताया कि हम केस पेपर बनाते हैं? केस पेपर? हाँ। वो क्या होता है? तो केस पेपर बनता ही नहीं किसी का, क्योंकि जैसे आप पुराने वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका हर एक डिटेल उनके केस पेपर में लिखा हुआ रहता था। पता है, आप ऐसे डॉक्टर के पास कभी गए हो बचपन में? जो मेरी पूरी हिस्ट्री फाइल रहती थी उनके पास, रहती थी, और उसको हम केस पेपर बोलते हैं। ओके। तो हम केस पेपर बनाते हैं एवरी कस्टमर का। ओके। तो उस केस पेपर में आपकी सारी चीजें जो है वो दिखाई देती है। अच्छा। तो उससे हम लेके हमेशा हमारे पास वो आपका रेगुलर रहता है। प्लस हम आपका रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसमें आपका साल का पूरा प्रिडिक्शन आ जाता है कि कौन से महीने में क्या करना है, कौन से महीने में कौन से कलर्स इस्तेमाल करने हैं, क्या होने वाला है, क्या प्लस है, क्या माइनस है, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। पर ये आप किससे करते हो? आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज करके करते हो या न्यूमरोलॉजी यूज सिर्फ न्यूमरोलॉजी से करते हैं। ये कोई ऐसा ट्रेड सीक्रेट है जो आप बताना नहीं चाहते? जी। क्योंकि उसके लिए तो क्लास करना पड़ेगा। क्योंकि जो आप बता रहे हो तो बड़ी बेसिक बात है कि हम ऐसा करते हैं, कैसे करते हो ये बताना जरूरी है। नहीं, क्या है, बताने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा है। ओके। और इतना आसान भी नहीं है, उसके लिए तपस्या जरूरी है। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ, तो उनको भी वो 1 या 2 दिन में नहीं आता, उसको टाइम लगता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेशन जो लेते हैं। न्यूमरोलॉजी के कोर्स 2-4 घंटे वाले 2 दिन में हो जाती है न्यूमरोलॉजी। मेरी न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए सर 1.5 महीना लगता है। अच्छा। मिनिमम। आप कुछ अलग टाइप की सिखाते हो? मैं अभी ऐसे ही कह सकते कि अलग टाइप की सिखाता हूँ, लेकिन आप डॉक्टर हो जाते हो, आप तुरंत पेशेंट ले देखना चालू कर देते हो? नहीं ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ओके। तो हम वो 45 डेज हम जो कोर्स हम जो कर रहे हैं, तो उसमें हम आपकी प्रैक्टिस भी कराते हैं। अच्छा। आपको मल्टीपल केसेस आपके सामने से लेते हैं। आपकी केसेस है जो आपकी खुद की भी है, आपकी फैमिली की है, आपके नियर डियर जो भी है, उनकी भी केसेस आपको लेने को कहते हैं। क्योंकि हर एक केस अलग है। इसमें जिसका आप एमबीडी भी, जैसे मूल्यांक, भाग्यांक, दैव्यांक, जो दैव्यांक है हम देवी कहते हैं, जो काफी लोग कुआ नंबर वगैरह ये कहते हैं, हम उसको दैव्यांक कहते हैं। ये अगर 10 लोगों का सेम भी है ना, तो भी उनके प्रेडिक्शंस अलग है। ये चीज हम सिखाते हैं, और हमारे प्रैक्टिस सेशंस रेगुलर चलते हैं, जिसमें मैं मेरे सीनियर स्टूडेंट्स है जो सारे अभी काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी उसमें रहते हैं। वो आपको सजेशन देते हैं कि ये केस ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्व करना है। नेम सिंक्रोनाइजेशन के साथ कुछ रेमेडीज भी दी जाती है। अच्छा। वो सारी रेमेडीज जो है ना, वो आपको 1-to-1 में बताई जाती है कि आपने ये कस्टमर को ये बताना है, ये करना है। अच्छा। ये जो सपोर्ट है आज की डेट में, मुझे नहीं पता कितने लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस है। अच्छा। जैसे मैंने मेरा खुद का जो नाम है वो पूरा चेंज कर दिया है। पूरा चेंज कर दिया? पूरा चेंज कर दिया। पहले क्या नाम था आपका? अविनाश था। अच्छा। जो आज मैं पुरुषोत्तम हूँ। हाँ। तो मैंने वो सिंक्रोनाइज किया है। ओके। तो मेरा पू जो है वो अल्फाबेट बाय एस्ट्रोलॉजी था। अच्छा। तो वो मैं न्यूमरोलॉजिकली उसमें मैंने पुरुषोत्तम कर लिया। ओके। पीयू वाला जो है वो वैसे ही रखा, और फिर पुरुषोत्तम मैंने कर लिया। और भी काफी नाम थे, लेकिन जो स्ट्रेंथ पुरुषोत्तम में है वो बाकी नामों में नहीं है। तो ये काफी डिटेल्स चीजें हैं, जैसे 5-6 पैरामीटर्स है जिससे हम नाम सिंक्रोनाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके। जिसको सीखने के लिए 45 दिन कम से कम चाहिए। सर मुझे एक बात बताइए, जैसे डेट ऑफ बर्थ और टाइम तो मेरा फिक्स्ड है, वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? वो कैसे चेंज होगा सर? करते हैं चेंज। तो नहीं, वो तो मैं पैदा हो गया ना। ऑल इज वेल। कैसे करते हैं सर? रेमेडियल के लिए हम डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करते हैं। टाइम तो आपको एस्ट्रोलॉजिकली लगता है, न्यूमरोलॉजी के लिए टाइम नहीं लगता। जरूरत नहीं है। नहीं, पर मैं आज इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको उनकी बर्थ टाइम पता नहीं, बर्थ डेट पता नहीं, और जो मुझसे न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशंस लेते हैं। सर पर एक ही कैसे हो सकता है सर, जब मुझे मेरे नंबर ही नहीं पता तो कैसे चलेगा? बता तो रहा हूँ, ऑल इज वेल।
आपके साइकोलॉजी में जब जो चीज आप बिठाओगे तो वो चीज आपको मैनिफेस्ट होगी, वो चीज आपको रिलेट होगी, वो चीज आपके लिए काम करेगी। कैसे काम करता था? जैसे मैं 14 जून 1981 को पैदा हुआ जी, तो ये नंबर तो मुझे भगवान ने देके भेजा ना। ये आपको क्या कंफर्मेशन है कि सच में इसी डेट को मैं पैदा हुआ हूँ? मेरे माँ बाप ने बताया। तो बता तो कोई तो रहा है, मतलब ये कहीं से तो जा रहा है। हाँ, तो और एक बार भेज देंगे ना। अच्छा, आप बोलोगे अगर कि मैं मैं 15 तारीख को पैदा हुआ। 15 भी नहीं, चलो 25 को कर देंगे। पर ये होगा सर, कर रहे हैं। मतलब आप मेरे मेरे दिमाग आज को के डेट में रिवायर कर दोगे या कि मैं 25 तारीख को हम पैदा हुआ। प्रोग्राम करेंगे, उसके लिए जो चीजें जरूरी है वो चीजें करो, वो हो जाता है। मैं आज के डेट के लिए आपको बताता हूँ, मेरे 33,000 आसपास मेरे कंसल्टेशंस हुए आज के डेट में। मिनिमम 300 मेरे कंसल्टेशंस ऐसे हैं जिनमें उनकी डेट ऑफ बर्थ चेंज की गई है। अच्छा, वो कुछ लेके आए थे, आपने कुछ और चेंज कर दी उनकी, चेंज कर दी कि क्योंकि अब वो आप जो आपसे आप 300 अपना लोग बर्थडे हैं, 15 की जगह 26 तारीख को मनाओगे। जो भी वॉटेवर, कुछ लोगों के लिए हमने काफी 10 दिनों का डिफरेंस किया है, कुछ लोगों के लिए 1 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, लेकिन वो आज सक्सेसफुल है। ये मैंने कभी वैसे सुना ही नहीं है। लेकिन होता है सर, और ये काम भी करता है सर। काम कर रहा है। आप चाहो तो उनको कॉल लगा के उनसे बातें करवा दो। पर मुझे एक बात बताइए ना सर, जैसे हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे कि मैं जो नंबर लेके पैदा हुआ हूँ वो मेरे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से मैं एक सर्टेन नंबर लेके पैदा हुआ हूँ। जी, अब आप मेरा कार्मिक वही चेंज कर रहे हो आप तो। पूरा चेंज हो जाता है सर। कैसे? मतलब प्रोग्राम करते हैं उसके लिए। देखिए, आप जब पैदा हुए जी 5 साल तक तो आपको डेट ऑफ बर्थ क्या होती है ये पता नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको कोई तो बता रहा है, इसलिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो इसके लिए। तो वही प्रोसेस हम और एक बार भी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? आज की डेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे है? 14 जून। कहाँ पे है? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे है, मेरे डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पे चेंज करो, हाँ, सारों को पता चल जाएगी। हाँ। सब विश कब करेंगे आपको? जब जो social आप media डालोगे पे- उसी पे विश करेंगे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने गलत डाल रखी है ताकि उनका असली डेट ऑफ बर्थ किसी को पता न पता चले। ना चले। तो वो उसको रिजल्ट देता ही है। अच्छा, कर रहे हैं सर, ये काफी लोगों का किया हुआ है। तो सर मुझे थोड़ा सा जो हम लोग पिछले जन्म का भी इससे पता चल सकता है, जैसे अगर हम लोग बात ही कर रहे हैं अभी इस टॉपिक के ऊपर। हाँ, वो तो न्यूमरोलॉजिकली नहीं लेकिन इंट्यूटिवली पता चलता है। अच्छा, मैं बीच में एक चैनल है उनके थ्रू यूट्यूब लाइव किया था मैंने। ओके। तो फर्स्ट टाइम किया था लाइफ में कि मुझे भी देखना था कि मैं कितना इंस्टेंट वो कर चीजें सकता हूँ, बता काम कर सकता सकता हूँ। हूँ। हाँ, बता सकता हूँ। काफी लोगों ने सराहना की, काफी लोगों की काफी चीजें जो है उस लाइव में पता चली जो उनको पता नहीं थी। जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि उनके लाइफ में ये सारा निगेटिव क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। न्यूमरोलॉजिकली हम और एक चीज हम बताते हैं आपको, एस्ट्रोलॉजिकली आपके ग्रिड में पितृदोष है या नहीं, ये भी आपको निकालने के लिए मिनिमम अच्छा भी कोई एस्ट्रोलॉजर है तो हाफ एन आवर तो लगता है, ठीक है, मिनिमम। चलो 15 मिनट भी समझ लो, मैं आपको 2 सेकंड में बताता था न्यूमरोलॉजिकली। अच्छा, विदाउट एस्ट्रोलॉजी रीडिंग पितृदोष है आपका नहीं। टाइम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तुरंत बता सकता हूँ। अच्छा, ये मेरी खोज है। काफी स्टूडेंट्स है मेरे, मतलब लगभग समझ लो 70% मेरे स्टूडेंट है जो एस्ट्रोलॉजर है, जो एस्ट्रोलॉजी से रीडिंग दिखने नहीं जाते। न्यूमरोलॉजिकली मैंने जो शॉर्टकट्स बताए हैं वो शॉर्टकट्स से देखते हैं और बता देते हैं, बाद में वेरीफाई भी करते हैं। मतलब आज तक तो बहुत बार किया है, तो वो पर 100% मेरे चार्ट में भी दिखाई देगा वो चीज। 100% सौम्य है, मध्यम है, बहुत तीव्र है, ये भी चीजें पता चलती है न्यूमरोलॉजी के न्यूमरोलॉजिकली। आपके घर में वास्तु दोष है, कौन से डायरेक्शन में है वो भी पता चलेगा। आपका घर में जिस जगह पे आप रह रहे हो वहां पे जमीन के नीचे की ऊर्जा निगेटिव है या पॉजिटिव है ये भी पता चलेगा सिर्फ मेरे नाम से और मेरे डेट ऑफ बर्थ से। जी, वो तो आप चेंज कर दोगे? वो तो चेंज कर सकते हैं जब आपकी जरूरी है। देखिए, ये रेमेडी हर एक के लिए काम नहीं करती, हाँ, ठीक है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में और उस बंदे में अगर मैचिंग नहीं हो रहा है तो ही हम ये चेंज करते हैं। अच्छा, हर एक के लिए हम वो चीज नहीं हाँ, करते। क्योंकि एक जैसे मैं किसी टाइम डेट ऑफ बर्थ के साथ पैदा हुआ तो मेरा एक ट्रेट्स होंगे, अगर वो मैच नहीं कर रहे तो हो सकता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो, तो आप उससे मैचिंग कुछ हाँ, आप वो कर देते हैं। वो भी करते हैं। दूसरी चीज क्या है
जैसे उस बंदे के डिजायर्स बहुत ज्यादा है और वो उस अकॉर्डिंग काम भी कर रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा। लेकिन वो उसको मिल नहीं रहा, तो उसके पीछे की वजह क्या है? नाम भी सिंक्रोनाइज्ड है जो अभी की डेट ऑफ बर्थ है, उसका घर भी सही है, वो रिस्ट वॉच भी सही इस्तेमाल कर रहा है, वो रेमेडीज भी सब सही कर रहा है, तभी भी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो सिंक्रोनाइजेशन गलत है। तो सिंक्रोनाइजेशन क्यों गलत है? बिकॉज डेट ऑफ बर्थ ही गलत है। तो हम उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, फिर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं। ओके। तो वो धीरे धीरे उसका चेंज होना शुरू हो जाता है। चेंज होना शुरू हो जाता है। अभी हम लोग सर पुनर्जन्म की बात कर रहे थे, तो इसमें कुछ कार्मिक डेथ नंबर्स भी होते हैं कि अगर ये नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है या मेरे नाम में आ रहा है तो मेरे पुराने जन्म के कुछ कर्म हैं जो मेरे साथ चलते जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीज है, आपका ये कौन सा जन्म है ये आपको पता है? नहीं पता है, किसी को नहीं पता। अच्छा। लेकिन आपका ये पहला ही जन्म है, ये आपको पता है? नहीं पता। नहीं पता। तो 1000वां जन्म है या 500वां जन्म है, ये हमें पता नहीं। ओके। हम अगर यहाँ पे आए हैं तो ये कर्म भूमि है, कर्म करने के लिए आए हैं। फिर आपने पिछले क्या किया है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो नंबर से पता चलने से या उससे जानकारी लेने से अच्छा है आप आए ही इस वजह से हो इस कर्म भूमि में कि कर्म करना है। बिल्कुल। क्या फर्क पड़ेगा आप पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हो ये पता करके, वो नंबर से पता करके? कुछ नहीं होगा। बिना वजह घुमाने वाली चीज मुझे पसंद नहीं। अच्छा। आप यहाँ पे आए हो, कर्म करने के लिए आए हो, वो कर्म करो। दिक्कतें आ रही है, नाम सिंक्रोनाइज करो, डेट ऑफ बर्थ सिंक्रोनाइज करो, बेसिक रेमेडीज करो और अच्छा चलो, बस और क्या चाहिए। तो सर ये मतलब ये तो क्या जादू टाइप का होता है कि मैंने अपना नाम और नंबर सिंक्रोनाइज कर लिया डेट ऑफ बर्थ का तो मेरा सब चेंज हो जाएगा, पलट ऐसे जाएगा? कैसे होगा सर? कुछ किए बिना नहीं, ऐसे कैसे होगा? मैं काम करूंगा, ऐसे भी नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बहुत लोगों से पूछ लेता हूँ कि कोई गरीब आदमी है, ठीक है, वो मेहनत बेचारा खूब मेहनत करता है दिन में, पर उसका नाम और नंबर सिंक्रोनाइज्ड नहीं है तो और हम फल नहीं मिल रहा। हम आपका नाम और नंबर सिंक्रोनाइज कर दें और मजदूर आदमी क्या वो एकदम से ग्रो करना शुरू हो जाएगा या वो वही मजदूरी करता रहेगा? वो तो क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके दिमाग में उतनी बात नहीं है। इसके लिए देखिए हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स सब बहुत है जी, जो चपरासी से कहाँ तक चले गए। ठीक, ओके, एक दिन में चले गए क्या? नहीं चले। अगर उनका हम प्रिडिक्शन देखने जाएंगे तो उनकी दशा चेंज हो रही है, उनका कर्म जो है उसके हिसाब से उनको कुछ चीजें मिल रही है। अब वहां पे जाके ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये मेरा नाम सही नहीं लग रहा, मैंने दूसरा नाम रख लिया। अच्छा, ऐसा फील आता है? फील आता है, वो तो कर्मिक है ना, तो वो तो उसको लगता है, तो उसका धीरे धीरे चेंज हो जाता है। अच्छा। आप अगर न्यूज़ देखते हैं, अगर सोशल मीडिया के पे आप कोई चीज़ें आप फॉलो कर रहे कुछ लोगों को, तो उनका पास्ट जो है ना जो बहुत खराब था, लेकिन आज के डेट में वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो सडनली एक दिन में नहीं हुआ, वो धीरे धीरे हुआ। अब इसमें क्या है, आपके कर्मा में, आपके ग्रिड में वो चीज लिखी हुई भी होनी चाहिए कि आपका चेंज होने वाला है। आपके कुछ अच्छे कर्म भी है जिसके वजह से आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला भी है, तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब मेरे पास आने वाला हर बंदा करोड़पति बनेगा ही, तो ये नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है। जिसके ग्रिड में लिखा है कि वो करोड़पति बनेगा वही मेरी रेमेडीज करके करोड़पति बनेगा। हर कोई बन नहीं पाता, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं में ही नहीं है, तो आप कहाँ से दे दोगे? भगवान कुछ भी रेमेडीज कर लो। मैं तो चैलेंज देता हूँ, कोई भी बंदा उठा के लेके आओ, मैं बोलता हूँ ये नहीं बन सकता है, आप 50 रेमेडीज करवाओ उसके पास से, चलो मैं पैसे लगाता हूँ उसके पास से लगा, ज्यादा ही चैलेंज ले लिया तो मैं खुद देता हूँ 1 करोड़ रुपए इसके ऊपर, करोड़पति बना के मानूंगा। नहीं होता है सर, खर्च कर देगा। करने दो, मैं खर्च करता हूँ उनकी रेमेडीज के लिए। मैं बोलता हूँ कि ये नहीं बनेगा करोड़पति, आप उसको कोई रेमेडीज करवानी है ना मुझे बताओ, मैं खर्च करता हूँ, उसको बना दो करोड़पति। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, वो डेस्टिनी है। डेस्टिनी है। सर मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि नंबर और हमारा नाम और नंबर अगर सिंक्रोनाइज कर जाए जो डेट ऑफ बर्थ है, तो ये तो हम पूरा प्लान कर सकते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि नेचुरल बर्थ होता था तो टाइम का और उसका कुछ ऐसा श्योरिटी नहीं होता था कि इस टाइम पे पैदा होगा बच्चा या इस डेट पे पैदा होगा। अब तो सिजेरियन करवाया जा सकता है बहुत ईजिली।
तो ये तो मेरी, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई मैं किस दिन बच्चा पैदा करूँ, किस टाइम पे बच्चा पैदा करूँ कि उसकी किस्मत एकदम करोड़पति वाली हो, बन जाए तो बन जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता होता है? सर। हर एक बंदा उसकी जो है डेस्टिनी वो लिख के ही लेके आया है। अच्छा। मैं महीने में कम से कम 10 से 12 लोगों को डेट और टाइम निकाल के देता हूँ। अच्छा। उसमें से 5 या 6 उसको फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, सारी चीजें जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाती। मैं एक किस्सा बताऊंगा। मेरे एक क्लाइंट है, रेगुलर क्लाइंट है, उनकी सिस्टर की सिजेरियन करवानी थी, टाइम निकाल के दिया, सब किया, सारा अरेंजमेंट किया। उस समय हॉस्पिटल की लाइट चली गई, उनका जनरेटर नहीं चला, वो 1.5 घंटा डिले हो गया। अच्छा। और फिर जाके उन्होंने कहा कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बेबी जो है उसकी स्ट्रोक्स कम हो गए हैं। अच्छा। या ऐसा कुछ तो कॉम्प्लिकेशन आया था। तो मैं निकाल के भी देके कुछ होने वाला नहीं है, वो जो लेके आया है वही होगा। अच्छा। मैं कम से कम बता रहा हूँ, 10 से 12 महीने में कम से कम बताता हूँ, मैं देता हूँ। जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स है या फिर नया कोई इंक्वायरी आया है कि हमें टाइम निकाल के चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। आपको लगता है कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया, हमने कर लिया सारा कंट्रोल, नहीं हो सकता। कुछ चीजें हैं जो भगवान, यूनिवर्स के परमिशन के बिना यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आप क्या कर लोगे? कोई भी नहीं। जिसमें आपको होना है, जो होना है वही होगा। तो फिर सर फिर क्या फायदा, जो होना है वो तो होना ही है। हाँ, लेकिन लिखा तो ये है कि आप मेरे पास आओगे, मैं आपको ये रेमेडी दूंगा, तब ये सुधरेगा। मतलब मेरे पास ऐसे नहीं, किसी के पास जाओगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने पीछे भी एक पॉडकास्ट में बताया था। अगर आपका वक्त चेंज होने वाला है और आपको कोई बुजुर्ग आदमी मिलता है या फिर कोई साधु मिलता है जो बोलता है ये मेरे पास जो है ये अभिमंत्रित मिट्टी है, इसको लगा ले, तेरा नसीब चेंज हो जाएगा, तो वो लेके लगा भी लेगा ना, तो भी उसका नसीब चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका समय आया है। अच्छा। तो रेमेडी कौन क्या कैसे कर रहा है, उसका समय आएगा। हाँ। तो चेंज होगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो नाना तरह के जेमस्टोन पहनते हैं, जिसने बताया वो पहन लिया, उसने बताया वो पहन लिया। इसमें शास्त्र है कि हम प्रिसाइज पहन सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से वो आपको चीज पहननी है। एक बेसिक चीज आपको पूछता हूँ, इतना समय हम बात कर रहे हैं, पहले भी बात किया है, आपको ऐसा लगता है कि मैं तोतला हूं? नहीं सर। तो मैंने मेरी रेमेडी उससे की हुई है। मैं तोतला था। अच्छा। एज द एज ऑफ 23 तक मैं तोतला ही था। अच्छा। तो मैंने मेरी रेमेडी करके, मेरा नेम सिंक्रोनाइजेशन के फायदे से मेरे ब्रेन का पैटर्न चेंज करके वो मेरा तोतलापन चला गया। ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है। मेरे पास ऐसे भी केसेस है, जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत थी, बोलने में दिक्कत थी, उनको सोचने में दिक्कत थी। आज के डेट में ऑटिज्म चल रहा है। हाँ। ऐसे भी केसेस मेरे पास हैंडल हो रही है, जिसमें हम रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं। पर सर ये साइंस इसको मानता है? मानता है सर, कैसा सर? ऑटिज्म मतलब एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि आई डोंट थिंक साइंस भी उसको कोई ट्रीट नहीं कर सकता। ऑटिज्म नहीं कर रहे हैं ना, साइंस भी कर रहा है, काफी रिसर्च चल रहा है उस पर। रिसर्च तो चल रहा है पर वो ट्रीट नहीं हो सकता। मतलब हाँ, उसको आप कंट्रोल करके रख सकते हो, पर आई डोंट थिंक क्या है उसकी, जो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है ना, हाँ जी, वो बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि उसमें आज तक ऐसे केसेस हुए नहीं थे। अब मेरे पास एक केस ऐसी है जो बच्चे के मम्मी और पापा दोनों एडवोकेट है। ओके। ठीक है, उनको एक बच्ची पैदा हुई। 2.5 साल तक तो बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं हमको समझ में नहीं आता। इनको भी वैसे ही 2 साल तक कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद इनको पता चला कि हमारी बच्ची को ऑटिज्म है। अब उस ऑटिज्म में आप समझो, उस बच्ची को सिर्फ उसके पिताजी दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ पिताजी के साथ बात करती है, सिर्फ पिताजी पे रिस्पॉन्ड करती है। अदर नन नहीं थी, कोई भी नहीं, माँ भी नहीं, दादाजी भी नहीं, दादी भी नहीं। अच्छा, कोई उसको मतलब समझ में नहीं आता, समझ में ही नहीं आता। अब हम वो चीज नहीं रेक्टिफाई कर रहे कि उसको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन वो सुनती है अगर तो सिर्फ पापा का। ओके। बात करती है तो सिर्फ पापा से। दूसरे किसी ने उसको चिल्ला के भी बोला तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। हम वो केस में लगभग 1.5 से 2 साल से काम कर रहे हैं।
अब वो माँ को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है उसने। अच्छा, तो ये ऐसे भी केसेस है जो न्यूमरोलॉजिकली हम ट्रीट कर रहे हैं। जैसे 1.5 से 2 साल से आप काम कर रहे हो जी। तो जैसे वो तो नंबर और उसके वो तो आपने एक बार सिंक्रोनाइज करे होंगे, तो ये लंबा प्रोसेस किस लिए होता है सर कि 1.5 से 2 साल से हम काम कर रहे हैं उसके अब उसको क्या पता है कि उसके नेम के वाइब्रेशंस हमने कैसे चेंज किए हैं? उसको पता है? नहीं, हम सिर्फ न्यूमरोलॉजिकली उसका नाम सिंक्रोनाइज नहीं किया हुआ। ओके। उसमें और भी चीजें हैं जिसमें हमने वो ऐड ऑन की है। अच्छा। जैसे उसके फूड में क्या देना है उसको, उसका इम्पैक्ट बढ़ाना है। अच्छा। उसका इंटेक हमें ज्यादा देना है। हाँ। उसके साथ उसको कुछ एक्टिविटीज करानी है, उसके साथ उसको कुछ ऐसी चीजें दिखानी है। ये सारी चीजें मैं न्यूमरोलॉजिकली उसमें ऐड करता हूँ। ओके। न्यूमरोलॉजी का मतलब ये सिंक्रोनाइजेशन है जिसमें सिर्फ नाम नहीं आता है। मैंने बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो सिंक्रोनाइज योर नंबर्स विथ योर डेट ऑफ बर्थ। हाँ। तो सारे नंबर जो है ना, तो कहाँ नंबर नहीं है? फूड में नंबर है, बिल्कुल है। सारे फ्लैट नंबर के नंबर्स है। बिल्कुल। हर एक चीज में नंबर मतलब क्या? वाइब्रेशंस। तो हर एक वाइब्रेशन उसकी चेंज कर दे। उसके कपड़ों का कलर, उसके रूम का कलर, उसके बेड का कलर, हर एक चीज हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। ओके। तो जाके वो आज माँ को रिकॉग्नाइज करना चालू हो, रिकॉग्नाइज कर रही है। तो सर इससे न्यूमरोलॉजी से क्या हम किसी भी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? यस, 100%। मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ आज के डेट में। 3 साल हुए कि मेरे पास एक ऐसी केस है जो हस्बैंड 51 ईयर्स के है और हस्बैंड 53 ईयर के है और वाइफ जो है 51 ईयर्स की है। उन्होंने करोड़ों रुपए डाले, करोड़ों, प्रेगनेंसी पे। अच्छा। लेकिन उनको कंसीव नहीं हुआ। प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, मेडिकली उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ओके। लेकिन हो ही नहीं रहा। अब उनको मैंने उनके घर से दूसरे घर में शिफ्ट करवाया। उनके खुद के 4 या 5 करोड़ का घर होगा, वहां से उनको शिफ्ट करवाया रेंटेड घर पे। उसमें क्या कहा कैसे होना चाहिए वो हमने 1.5 महीना ढूंढा। उसके बाद हमने वो घर में उनको शिफ्ट किया। आज उनको 7th मंथ चल रहा है। तो हम ऐसे भी केसेस पे काम करते हैं। पर सर ये साइंस बैक करता है इन सब चीजों को? क्योंकि थोड़ी सी साइंस ही तो है सर। न्यूमरोलॉजी क्या है? साइंस ही तो है। कैसे आप मुझे बताइए, एक्सप्लेन कर सकते हैं? नंबर्स के पहले क्या आया? नंबर से पहले क्या आया? अल्फाबेट्स। कैसे आए? नंबर से नहीं, पहले अल्फाबेट्स नहीं थे सर। नंबर्स ही तो इस पृथ्वी का जनन है, प्रजनन हुआ है तो नंबर्स का ही हुआ है। क्योंकि नंबर्स क्या है? वाइब्रेशंस है। पर लेकिन सर नंबर्स तो जैसे अगर मैं हिस्ट्री में देखूं, अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री देखूं तो नंबर्स का तो हमारे पास एक डेट है कि भाई इस टाइम के आसपास जो अंक प्रणाली है वो आविष्कार करा गया उसका। उससे पहले तो नंबर्स होते भी नहीं थे। ऐसे आपको लगता है, क्योंकि देखिए ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं लिखी गई नहीं। बिल्कुल। तो ये उनमें से एक है। अच्छा। कि न्यूमरोलॉजी क्या है? ये वाइब्रेशन है। मैं क्या कर रहा हूँ? सिंक्रोनाइजेशन कर रहा हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ? आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके वाइब्रेशंस मैच कर रहा हूँ। अच्छा। तो बिना वाइब्रेशंस के इस यूनिवर्स में क्या कुछ चीज आई? नहीं। तो नंबर्स तो वाइब्रेशंस ही है। दूसरा क्या है? आप चैल्डियन चार्ट के हिसाब से आप ए को 1 कहते हैं, ठीक है, एन को 5 कहते हैं। तो ये क्या है? ये भी मेरे वाइब्रेशंस हैं। वाइब्रेशंस है। मतलब क्या? न्यूमरोलॉजी है। ओके। अब उस जमाने में जब राम जी का नाम रखा गया, हनुमान जी का नाम रखा गया, तो उस समय ऐसे ही रखा गया होगा क्या? पता नहीं सर, ये मैं उसके पहले भी जो अश्मयुग हुआ वहां पे भी वो लोग सरवाइव कर पाए। उसके पहले कुछ पेड़ पौधे जो भी यहाँ पे सृष्टि बनी होगी वो बिना वाइब्रेशंस की बनी होगी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आपकी बॉडी या कोई भी पेड़ पौधा ये विदाउट वाइब्रेशन जन्म होगा? नहीं। तो ये वाइब्रेशंस मतलब क्या है? न्यूमरोलॉजी तो वाइब्रेशन बेस है। तो सर ऐसे कुछ नंबर होते हैं क्या जो ज्यादा वाइब्रेशन कैच करते हैं यूनिवर्स से? ऐसे कुछ नहीं। लक्की नंबर टाइप कुछ सेम नहीं है। मुझे बताइए, हम चलो न्यूमरोलॉजी को हम ग्रहों से आज के डेट में कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, वो आसानी हो रही है। बिल्कुल। लेकिन
वो प्लैनेट्स कितने सालों से है ये आज कुछ साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं। बिल्कुल। तो जब पृथ्वी पे कुछ नहीं था तब भी वो प्लैनेट्स थे। बिल्कुल। तो वो वाइब्रेशन से ही ये सारी चीजें हो रही है। तो हम नंबर से बस वहां पे कनेक्ट कर रहे हैं कि हमें आउटपुट दिखने के लिए कुछ तो दिखे। बिल्कुल। बेसिक तो वाइब्रेशन है। आप एक एग्जांपल ले लो, आपका किसी बंदे के साथ नहीं जमता, ठीक है, या फिर ज्यादा आपका क्लोज रिलेशन है, आपको उसका डेट ऑफ बर्थ पता है नहीं, उसका नाम पता है नहीं, लेकिन आपकी वाइब्रेशन मैच करती है, वाइब मैच करती है, वाइब मैप करती है। तो ये क्या है, ये नंबर्स ही तो है। हम उसको खाली वाइब्रेशंस को एनकोड करने के लिए उसको हम नंबर्स लिख रहे हैं। अच्छा। ये वाइब्रेशंस है, इसको हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। अच्छा। मैं जो यूनिवर्सल एनर्जी पे आज काम कर रहा हूँ ना, वो वाइब्रेशन बेस्ड साइंस ही है, जिसपे हम न्यूमरोलॉजी दिखते हैं या एनकोड करने के लिए हमें आसानी होती है। अच्छा, तो आप जब नंबर्स और वाइब्रेशन मैच करते हो तो आप इंसान की वाइब्रेशन देखते हो कि ये किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, यूनिवर्स की एनर्जी इसको कैसे मिल रही है, उसके हिसाब से आप उसके नंबर्स ठीक करते हो। या उसकी डेट ऑफ बर्थ है इसलिए बस मैंने ले लिया, हाँ क्या दिक्कत है, हाँ ठीक है ले लिया, कैलकुलेट कर लिया, हाँ ये आपका नाम है, इस पे सिंक्रोनाइज हो रहा है, ले लो। नहीं सर, मैं 1 डे 1 कंसल्टेशन करता हूँ। अच्छा, पूरे दिन में एक? हाँ, एक 11:30 से 6:30 बजे तक। इतनी लंबी कंसल्टेशन? इतनी लंबी कंसल्टेशन एवरी कस्टमर। तो इसमें सर आप 6 घंटे करते हैं? अच्छा जी, बहुत। अरे उन्हीं के साथ उनके पास से बहुत सारी चीजें हम बाहर निकालते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या है, देखिए आप एक चीज जानते होंगे कि आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको आपकी बीमारी 50% ठीक हो जाती है। क्यों? रीजन ढूंढा है आपने उसका? मेरी मेंटालिटी की भाई मैं डॉक्टर के पास गया हूं तो कुछ अच्छा ही होगा। नहीं, आपके और उनकी वाइब मैच होती है। दूसरी चीज, कई डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास कितनी दवाई लेते रहो आप ठीक नहीं होते। कुछ नहीं होता, तो आपकी वाइब मैच हो रही है। दूसरी चीज, आप उनके पास जाने से आपका जो टेंशन है ना वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि वो आपसे बात ही ऐसे करते हैं कि आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं भी वही चीज करता हूँ। ये 6 घंटे जो है ना, उसमें उनसे इतना घुल मिल जाता हूँ कि काफी चीजें उनको पता चलती है। सर इसलिए मैंने ये चीज पे मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था, जो बातें करते करते निकल आया। उनके सॉल्यूशंस उनको भी मिल जाते हैं और उसमें मैं कुछ चीजें और भी ऐड ऑन कर देता हूँ। अच्छा, वो कुछ ऐसे लकी नंबर्स और अनलकी नंबर्स भी होते हैं, सभी नंबर लकी होते हैं? वो होते हैं ना, कुछ लोग बताते हैं 8 नंबर थोड़ा सा या 4 नंबर थोड़ा सा गड़बड़ होता है, ऐसा कुछ होता है कि स्ट्रगल करने वाला नंबर है। मैं खुद 8 नंबर वाला हूँ, मेरी वाइफ 4 नंबर वाली है। देखा है, न्यूमरोलॉजिस्ट सारे 8 नंबर वाले मिलेंगे और खूब मोटा पैसा कमा रहे होते हैं। ऐसे नहीं है, ऐसे तो सभी कमाते सर। देखिए लेकिन क्या है, 8 नंबर और 4 नंबर है ना, 8 को स्ट्रगल का नंबर बोला जाता है कि स्ट्रगल बहुत होती है उनकी लाइफ में। नहीं सर, ये स्ट्रगल नहीं कह सकते। देखो आप एक चीज समझ लो, आप खुद को यहाँ पे अगर आपको भगवान ने भेजा है 8 नंबर लेके, तो आपको घिसने के लिए भेजा है। ओके। और जब आप घिसोगे तो आप चमकोगे। अब आप सोचोगे कि नहीं मेरे को तो घिसने को भेजा है, मेरे को नहीं चमकने को आ रहा है, तो आप घिसते ही रह जाओगे, फिर आप चमकोगे नहीं। आप ये समझ लो कि मैं घिसूंगा और मैं चमकूंगा भी। तो 4 नंबर और 8 नंबर एक सिंपल है, आप काम करो, आपको 100 गुना उसका आउटपुट मिलेगा। बस इतना है कि इमीडिएट नहीं मिलेगा, चलो थोड़ा देर से ही मिलेगा, लेकिन उतना ज्यादा भी मिलेगा। वही है ना सर, जो डायमंड को जितना काटा जाता है उतना चमकता है, उतना ज्यादा चमकता है, वही है सेम। और 4 नंबर और 8 नंबर के लिए लोग बहुत डराते हैं। मैं बिल्कुल नहीं डराता, मैं बोलता हूँ उल्टा अच्छा है, तू थोड़ा 2 घंटे ज्यादा काम कर ले, तू 4 साल के बाद ज्यादा पैसा कमाएगा। अच्छा, सिंपल चीज है, ज्यादा घिसो ज्यादा आउटपुट लो। मैं सर आज के डेट में बताता हूँ, मिनिमम 4 से 4.5 घंटे सो पाता हूँ, बस इतना वर्कलोड है मेरे पास मिनिमम। और ये आज नहीं, लगभग 3.5-4 साल से चल रहा है। तो उसको ऐसे देखना चाहिए कि ये स्ट्रगल नहीं है, ये मेहनत है। मेहनत है, मुझे जो चाहिए वो मैं पा रहा हूँ ना, वो मुझे मिल रहा है, तो ये स्ट्रगल थोड़ी है, ये मेरा रूटीन बन गया है और मैंने मेरा वो कर भी लिया है। मेरे काफी कस्टमर्स हैं जो मैं नेम सिंक्रोनाइजेशन के बाद उसको लिखने को कहता हूँ। एवरी डे 108 बार आपको उसको लिखना है। उसके फॉर्मेट के लिए हमारा नोटबुक भी है, वाइब्रेशन बुक कहते हैं हम उसको। तो वो वाइब्रेशन बुक में आपने लिखना है,
लेकिन वो लिखने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के लिखना है। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे, 3:15 से 5:15 के बीच में उठो, लिखो, वापस सोना है, सो जाओ, आपको दिन कंटिन्यू करना है, कर लो। काफी लोग ऐसे कहते हैं, सर हम 8 बजे के पहले जिंदगी में कभी उठे नहीं, 7 बजे के पहले जिंदगी में कभी उठे नहीं। अरे तो अगर कुछ चाहिए तो उठना पड़ेगा भले आप वापस सो जाओ। मैक्सिमम मैं बोलता हूँ कि कितना भी बड़ा नाम हो 30 मिनट्स इनफ है। अच्छा। मेरा इतना खुद का बड़ा नाम है, पुरुषोत्तम ए देशमुख, इतना बड़ा है, तो मुझे 29-28 मिनट्स लगते हैं। तो जितना भी बड़ा नाम हो वो आधे घंटे में हो जाता है जी। और करना कुछ नहीं है, उठना है, हाथ धोना है, मुंह धोना है, लिखने बैठना है। कुछ उसमें रूल्स नहीं है, रूल एक ही है, फर्स्ट नेम टिल लास्ट नेम, नो अदर एनी प्रोसेस। ओके। वो एक मेडिटेशन है। अच्छा। सिंपल, मेरे पास कुछ कस्टमर्स भी ऐसे हैं जिनका नेम सिंक्रोनाइजेशन सही था, सब सही था, बस उनको मैंने ब्रह्म मुहूर्त पे उठवाया, उनको एक मेडिटेशन का म्यूजिक दिया है, बोला ये आधे घंटे आपने सुनना है, वापस सो जाना है, उनकी लाइफ चेंज हो गई। ये ब्रह्म मुहूर्त पे उठना ही बहुत बड़ी चीज है और उस टाइम पे एनर्जी सबसे ज्यादा आ रही होती है अर्थ पे। बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निकल है, उसमें ऑक्सीजन का स्तर बहुत बड़ा हुआ रहता है, ओजोन का है, सारी नेगेटिव एनर्जी सोई हुई रहती है, अगल बगल वाले सारे आपको ताने मारने वाले भी सोए हुए रहते हैं, काफी चीजें है उसके पीछे। तो आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठना भी शुरू कर दोगे ना तो काफी चीजें चेंज ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, सिर्फ रिपीटिंग अल्फाबेट्स को बोला जाता है कि वो अच्छे नहीं होते, एक नाम में एक अल्फाबेट बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो खराब होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता कि अभी मेरे पुरुषोत्तम में 2 बार से ज्यादा 3 बार आ गया तो गड़बड़ है, 4 बार आ गया तो और भी गड़बड़ है? सर बिना वजह डराने वाली चीजें लोग बोलते हैं, ये चीज कुछ होती नहीं है। ठीक है, देखते क्या होता क्या है, न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं सर। ये तो होता क्या है, उसमें आपको एस्थेटिक लुक जो है ना दिखने में, वो कुछ तो गड़बड़ी वाला दिखाई देता है। अच्छा, जैसे TAAARUN। हाँ, तो कुछ भी लोग कुछ भी सिंक्रोनाइजेशन करते हैं कि जो अच्छा नहीं दिखता है। हाँ। ठीक है, अभी मैंने मेरा स्पेल किया है, हाँ, आपने भी W डाला हुआ है। हाँ, वो देशमुख में है। हाँ, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ा उससे? नहीं, प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। तो सिंक्रोनाइजेशन ही ऐसा किया जाना चाहिए जिसमें प्रोनाउंसिएशन में बदल नहीं होना चाहिए। ओके। ये जो हिब्रो है या हम कह सकते हैं कि कबला है, ये जो न्यूमरोलॉजीज है ये वाइब्रेशंस पे भी काम करती है प्लस प्रोनाउंसिएशन भी काम करती है। ओके। तो सेम, मैं एक न्यूमरोलॉजी से आपकी सारी चीजें नहीं कर रहा हूँ। 16 तरह की न्यूमरोलॉजीज है जिसका सार है, जिसको मैंने सारा जो एक जगह पे समेटा है, वो सारी चीजें हम वहां पे है, जो मैंने बोला आपको 5 या 6 फैक्टर्स हैं जिसको हम लेके चलते हैं, उससे आपका सिंक्रोनाइजेशन होता है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और बताइए, बहुत बड़ी मेरे दिमाग में ना अभी एकदम से सवाल आया। जैसे कुछ लोगों का नाम छोटा सा होता है ना, रिंकी नाम है जैसे, है ना, तो उसमें हर एक अल्फाबेट का अपना एक एनर्जी है, वाइब्रेशन है, एक हर एक चीज़ का जी। अब साउथ इंडिया में नाम होते हैं बहुत बड़े 25-30 अल्फाबेट के, और भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं, 30 से भी ज्यादा हो सकते हैं। अब किसी का नाम है रिंकी शर्मा और किसी का नाम है पुलेला, गोपीचंद, ये गाँव का नाम भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब उसके अंदर इतने अल्फाबेट्स की एनर्जी है और मेरे अंदर सिर्फ रिंकी की एनर्जी है, तो इसमें कुछ डिफरेंस है सर? बहुत डिफरेंस है सर। देखिए, हम जो मैं बता रहा हूँ कि 5-6 पैरामीटर्स हम देखते हैं, उसमें से एक पैरामीटर है, हम उसको कहते हैं प्लेन्स। ओके। ठीक है, मतलब आपके नाम में मेंटल प्लेन है, फिजिकल प्लेन है, इंट्यूटिव प्लेन है, इमोशनल प्लेन है, कौन सा वाला प्लेन वाले अल्फाबेट्स आपके नाम में आ रहे हैं। अच्छा, तो वो भी मैटर करता है। मैं आज के डेट में बोलता हूँ, मेरे 30,000 कंसल्टेशंस में 8,000 लोगों के मैंने पूरे नाम बदल दिए, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके पास जो कम है वो आपका नाम आपको नहीं दे रहा है। तो हम आपका नाम चेंज करते हैं, उसका फर्स्ट अल्फाबेट भी चेंज करना जरूरी है, तो हम वो चेंज करते हैं और जो चीजें वहां पे नहीं मिल रही वो चीजें आपको नाम से देते हैं। ओके। तो मतलब हर एक केस में नाम बदलना जरूरी नहीं, कईयों में करेक्शन से ठीक हो जाता है। हाँ। कईयों में नाम पूरा चेंज ही करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप चाहते क्या हो। ओके। उसके हिसाब से वो सारी चीजें डिसाइड की जाती है। तो मैं जो चाहूंगा मुझे मिल जाएगा न्यूमरोलॉजी? ऐसे भी नहीं कह सकता हूँ, आप जो भी चाहोगे वो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, हाँ। आपके चार्ट में दिख रहा है, हाँ आप ये कर सकते हो, तो आपको मैं वो सिंक करके देता हूँ, तो आप वो करो।
तो सर सभी जैसे 1 से लेके 10 तक 9 तक ही नंबर है हमारे, बाकी तो वो जोड़ के हम लोग वापस एक ही नंबर पे आ जाते हैं जी। तो 1 से 9 के बीच में ही सभी पैदा हो रखे हैं। हाँ, तो सबकी लाइफ एक जैसी क्यों नहीं चल रही? एक वालों की एक जैसी क्यों नहीं चल रही? 2 वालों की एक जैसी क्यों नहीं चल हर रही? एक प्लेनेट की साइज सेम है, हर एक प्लेनेट की स्पीड सेम है नहीं। हर एक प्लेनेट की, अगर हम कहेंगे चलो प्लेनेट को हम बाजू में रख देते हैं, हाँ। हर एक नंबर का शेप सेम है, नहीं तो सब सेम कैसे चलेगा सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे 8 वालों की 8 का तो सब कुछ सेम ही होना चाहिए ना, नहीं हो सकता। या 9 वालों की। सिर्फ मूल्यांक या सिर्फ भाग्यांक से सारी चीजें डिसाइड नहीं होती है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ और भी बहुत सारी चीजें चलती है, तो वो हर एक चीज आपको हर एक चीज कुछ ना कुछ दे रही है। अच्छा। तो नॉट नेसेसरी कि हम हर एक बंदे का सिर्फ नेम सिंक्रोनाइजेशन करें। ओके। तो ये बिलीफ, सारा सब कुछ बिलीफ का गेम। बिलीव मतलब क्या? साइकोलॉजी। हाँ वही सारा बिलीव का साइकोलॉजी। अब जैसे कुछ कल्चर्स के अंदर कुछ नंबर्स को अनलकी माना जाता है, तो क्या ये अगर आप उसका नाम उस नंबर पे सेट कर दोगे, और मेरे दिमाग में मेरे बचपन से मुझे बताया गया, जैसे आई थिंक चाइनीज कल्चर में 9 नंबर को अनलकी माना जाता है, कई कल्चर्स में 13 नंबर को अनलकी माना जाता है। तो अगर बहुत सारी कंट्रीज में है 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता, चाइना में भी इंडिया में भी आई डोंट थिंक बहुत सारी हाई राइज जो बिल्डिंग होती है उसमें 13 नंबर नहीं आज के डेट में कर रहे हैं कुछ लोग जो उस टाइप के, जैसे फेंग शुई से कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो वो चीज वो कर रहे हैं। आप भी जैसे वास्तु कंसल्टेंट है तो आप भी देखते होंगे कि यार इसमें कितने फ्लोर। मैं नहीं करवाता सर। अच्छा, वो चीजें नहीं करवाता, मतलब वो 13 नंबर है 4 नंबर है तो कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। मेरे कई क्लाइंट हैं जिनको मैंने 4 नंबर के घर में शिफ्ट किया है और वो अच्छा राइज कर रहे हैं। क्या है, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको क्या चाहिए। अगर आप 7 नंबर वाले हो तो आपका कंप्लीशन किस चीज से होगा? 4 नंबर से होगा ना। तो आपको 4 नंबर दूंगा तो ही आप कंप्लीट हो पाओगे, आप जो आपकी अचीवमेंट है वो कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि राहु और केतु जब मिलेंगे नहीं तो होगा ही नहीं ना। राहु केतु जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वो शरीर पूरा नहीं होगा। ओके। तो ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, उनको उनका जो कर्म है उसके हिसाब से वो चीजें वो कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें ऐसी गलत है कि ये नंबर गलत है, वो नंबर अनलकी है। देखो आपका यहाँ पे वजूद ही वो सारे प्लैनेट्स है, तो वो गलत क्यों हो सकते हैं? बिल्कुल हो ही नहीं सकते जी। तो सर मुझे एक बात बताइए जी कि क्या न्यूमरोलॉजी के सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट ही होते हैं? नहीं सर, मैंने आपको बीच में भी बताया था, जैसे अगर गलत सिंक्रोनाइजेशन है हाँ। तो निगेटिव इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। बेसिक है। आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? सही कोई कंसल्टेशन के लिए, तो वो गलत है इसके लिए आप आ रहे हो ना। हाँ। तो उसी को तो हम सिंक्रोनाइज करके सही कर रहे हैं। तो क्या क्या गलतियां, जैसे अगर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए ही बात करूं, क्या क्या गलतियां न्यूमरोलॉजिस्ट कर देते हैं? सिंक्रोनाइजेशन ही सबसे बड़ी गलती है, उनको उसके रूट्स ही पता नहीं। अच्छा, कि सिंक्रोनाइज करना कैसे है, मतलब क्या चीजें करनी है। बेसिक एक आपको चीज बताता हूँ, मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने कहीं से कोर्सेज किए हुए हैं, ऑनलाइन किया है, रिकॉर्डेड किया है, ऑफलाइन किया है। अब मैं उनको एक केस दे देता हूँ, उनको कहता हूँ इसका नाम सिंक्रोनाइज करो। ओके। वो क्या कहते हैं, 5 नंबर सबको चलता है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो वो उसके नाम के वाइब्रेशन नंबर 5 सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। हाँ, मतलब अभी इसमें कुछ है ऐसे नंबर जो सबके लिए चलते हैं, भाई ठीक है इस पे कर दो, सेफ है। सब वही कर रहे हैं सर, मैक्सिमम आज जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट है वो 5 पे कर रहे हैं, 6 पे कर रहे हैं, थंब रूल बना के चल रहे हैं। हाँ। अभी आप मुझे एक आपको चीज बताता हूँ, अगर उसका नाम 23 पे सिंक्रोनाइज हो गया और वो बंदे की कैपेसिटी नहीं है दौड़ने की, तो वो ही 23 नंबर उसको घर में बिठाएगा, सुलाएगा। अच्छा। उसको आलसी बनाएगा। ओके। क्योंकि वो उसके प्रिडिक्शंस है। नंबर 2 जो है वो आलसी है, तो उसको आलसी बनाएगा। अच्छा। तो बाद में जाके उसको एनालाइज होगा, तब जाके वो कभी तो वहां से उससे निकलेगा, तुरंत वो निकलेगा नहीं। अच्छा। अब जो मैं बता रहा हूँ कि उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसका नाम सिंक्रोनाइज होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। बहुत लोग उसको 32 पे सिंक्रोनाइज करेंगे क्योंकि चलो 5 पे आ रहा है। हाँ। 41 पे सिंक्रोनाइज करेंगे तो भी 5 पे बीमारी आएगी ब्रेन से रिलेटेड। तो किसी को भी कैसे भी सिंक्रोनाइज करना, ये सबसे बुरी, मतलब हम कह सकते हैं सबसे आज के डेट में डेंजरस सिचुएशन है।
क्या क्या पैरामीटर्स आप क्या क्या देखते हो कि भाई तो सारा तो यही खोल दोगे आप तो कोर्स कौन करेगा मेरा तो पॉडकास्ट में सर कुछ तो पता चलना चाहिए लोगों को। नहीं सर, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी आसानी से मैं आपको बता तो दूंगा, समझ में लेकिन नहीं कोई आएगा। चीज जो है वो आप करने जाओगे और वो गलत कर लोगे, ठीक है, तो वो गलत ना हो ये मेरा बहुत है, क्योंकि मैं आज जो काम कर रहा हूँ 5 सालों से मैं सिखा रहा हूँ वो इसी चीज के लिए कि आप करो लोगों का। मेरे पास एक मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि एडमिशन सबको नहीं मिलता है। अच्छा, वो भी आप चेक करते हो? चेक करते हैं, उसका इंटरव्यू लिया जाता है। ओके। कि ये बंदा उसकी डेट ऑफ बर्थ में है क्या वो चीज है कि ये न्यूरोलॉजिस्ट बन भी सकता है नहीं बन सकता है? नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट बनने वाली चीज नहीं है कि ये लोगों को गाइड कर सकता है क्या। हाँ, वही कंसल्टेंट की एक क्वालिटी भी होनी चाहिए, उसके नंबर्स में वो क्वालिटी है क्या। दूसरी चीज, ये पैसों के लिए करेगा या रिजल्ट के लिए करेगा, ये उससे बातें करके भी डिसाइड किया जाता है। उसकी वेवलेंथ हमसे मिल रही है कि नहीं वो भी डिसाइड करके हम उसका एडमिशन कराते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने रैंडम कोई भी आएगा पैसे दो 10 लाख रुपए भी दोगे तो भी मैं नहीं सिखाऊंगा। अच्छा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में वो चीजें दिख रही है, उसके बिहेवियर में वो चीजें है, उसी को एडमिशन मिलता है। ओके। उसके बाद हम उसको जो 1 साल का 2 साल का जो हम उसको सपोर्ट दे रहे हैं, लाइफ टाइम ही कहते हैं हम, लेकिन 10 साल 2 साल में वो सारा ट्रेन हो जाता है, कंप्लीट वो ट्रेन हो जाते हैं कि सर अब हमें सारी केसेस आनी चालू हो गई है, हम नहीं आएंगे प्रैक्टिस सेशंस में। अच्छा। काफी स्टूडेंट्स हैं जो 6 महीने तक आते हैं, वो उनको सारी चीजें समझ में आती है, फिर वो केस सॉल्व करते हैं और फिर ग्रुप पे डाल देते हैं कि सर ये केस मैंने ऐसी सॉल्व की है, या सही है या गलत है। गलत है, उतना तक भी आप करते हो सपोर्ट? 100% सर। 10 लोगों की टीम है जो मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जिनको लेके ही मैंने ये अंक शास्त्री गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कंपनी फाउंड किया है, और उसमें हम 100% सपोर्ट का काम करते हैं। अच्छा। आफ्टर कोर्स भी। पर ऐसा नहीं है कि हर किसी को एडमिशन वहां मिल जाएगा? नहीं, लोग गुरुकुल परंपरा के हिसाब से आपने गुरुकुल परंपरा के हिसाब से चुन के निकालते हैं। तो सर ऐसी क्या क्या मिथ्स हैं जो चल रही हैं मार्केट में? बहुत है सर, गिनवाओ तो 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। 5 का टाइम है हमारे पास, जो सब बोल रहे हैं लेकिन होता कुछ नहीं है वैसा। ये लिखने वाला जो है वो, अच्छा कि वो तो बहुत ट्रेंडिंग में है। 8 नंबर लिख लो तो पैसा क्या कोई भी नंबर है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे लिखो, वहां पे लिखो, वहां पे लिखो, अभी किसी को कहा दर्द है तो वहां पे लिखो। हाँ, किसी ने कहा था घुटने पे 81 नंबर लिख लो तो घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, कहा था सर। उसी में आप नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ो, कितने लोग बोल रहे सर नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है, कितने लोग बोल रहे मेरे को हो रहा है। हाँ। तो ये क्या है, उसमें परसेंटेज निकालो, 10% लोगों को हो रहा है, 90% लोगों को नहीं हो रहा है, तो हम एवरेज क्या मान के चलेंगे? ये तो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है, तो ये हो ही नहीं सकता है। क्या कोई भगवान हमें कहते हैं या फिर कोई हमें डॉक्टर कहता है तू ऐसे लिख ले तेरा दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं है सर, वो चीज वैसे नहीं है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, फलाना टीम का नंबर होता है, उसको आप ये करो वो करो, घर में ये चीज आप रख लो, इस डायरेक्शन में वो रख लो। स्टैंडर्ड कुछ कोई नहीं है सर चीज। मैं वास्तु भी करता हूँ ना, तो कस्टमाइज ही सारी रेमेडीज होती है। अच्छा। कुछ चीजें हैं जो स्टैंडर्ड होती है, बस वो जोन वाइज होती है तो स्टैंडर्ड होती है, अदरवाइज आप क्या चाहते हो उसके हिसाब से हर एक चीज बनती है। वही है कि हर कुंडली चाहे सेम टाइम की हो, सेम डेट ऑफ बर्थ की हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता है। अच्छा, पर जैसे आपने अभी बोला मुझे देने से मुझे अपना नाम चेंज कराना है, अब आप तो बहुत महंगे न्यूरोलॉजिस्ट हो तो आम आदमी क्या क्या करे बेचारा? सर हमारे पास वो फैसिलिटी है। मैंने 51 स्टूडेंट है जिनको अंकशास्त्री पदवी दी हुई है। जो 51 स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट जो है इनको हम कुछ कस्टमर्स के मेरी फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उनको रिडायरेक्ट करते। अच्छा। तो स्टूडेंट से उनको कंसल्टेशन कराते, जिसमें 5000 रुपीज कंसल्टेशन की फीस आती है मिनिमम। फिर आप क्या क्या कराना चाहते हो, लोगो भी है, रिस्ट वॉच भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो वो स्टूडेंट्स मेरे क्लोन्स है। हाँ। एज इक्वल वो सब नॉलेज है उनके पास, सीखा हुआ है, बिल्कुल मेरे से सीखा हुआ है, मैंने ट्रेन किया हुआ है, और वो हर एक कंसल्टेशन मेरे आंखों के सामने दिखता है। अच्छा, उसका रिकॉर्डिंग होता है, आपके सामने से ही निकल के जाता है। हाँ, उसकी जो रिपोर्ट बनेगी वो मेरे आंखों के सामने से जाती है, और फिर वो कंसल्टेशन करता है। वो कंसल्टेशन में भी
और 1 या 2 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं जो बीच में बोलते नहीं, बस रहते हैं। ये सारी चीजें ऑनलाइन होती है। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वो प्लेटफॉर्म से वो सिंक्रोनाइज करके रखा हुआ है कि वो उनको टाइम दिया जाता है, स्टूडेंट को टाइम दिया जाता है और फिर वो कंसल्टेशन करते हैं। अच्छा, मतलब वो सारा रिकॉर्डेड भी रहता है। सबके लिए जुगाड़ है कुछ ना कुछ। हाँ, क्योंकि क्या है सर, हम एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हमें सबकी help लोगों की करनी है। परेशानियां कम करनी है। वो तो ऐसा तो ये उसके लिए जो जो बन रहा है, जो जो पॉसिबल है, वो चीजें हम कर रहे हैं। कई कई जगह पे ना एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी ऑब्वियसली वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर वो उस प्राइस रेंज में आ जाएंगे तो उनके पास भीड़ इतनी हो जाएगी कि वो किसी एक को भी ढंग से नहीं देख सर पाएंगे। मैं आज आपके पास यहाँ पे आया हूँ, ये तो टीम का और मेरा ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ इसके लिए आया हूँ। अदरवाइज मेरे कम से कम 1.5 से 2 महीने की अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी बुक्ड रहती है। अभी मैं हूँ यहाँ पे जो 2 कंसल्टेशंस कर रहे हैं। पर शब्द का नुकसान हो रहा है आपको जो बोल रहे हो आप। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, नुकसान तो है ही नहीं सर। देखो, आप लिख के आए हो, आप कितना कमाओगे? बिल्कुल। उससे ज्यादा आप कमा नहीं पाओगे। तो जितना लिखा है वो उतना ही आने वाला है, उससे ज्यादा मेरी चाहत भी नहीं। थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है अगर आप अपना नंबर और नाम सिंक्रोनाइज थोड़ा सा नहीं, काफी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर वो लिखा हुआ है तो ही बढ़ाया जा सकता है। अच्छा। अदरवाइज वो भी नहीं, थोड़ा सा 19। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि लिखा हुआ होता है लेकिन आपको कुछ और चीजें रोक रही होती हैं, वो अगर आप स्ट्रीमलाइन कर दो तो आप अपनी पोटेंशियल के हिसाब से काम कर सकते हो। काम कर सकते हो, पर मतलब उतना ही मिलेगा जितना भगवान ने लिख के दे दिया। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अरे सर, बहुत इसी अमेजिंग बात पे सर आज एंड करेंगे हम पॉडकास्ट का। जी जरूर। मुझे पुरुषोत्तम जी बहुत मज़ा आया और होपफुली हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आया, क्योंकि आपने ना बिल्कुल सिंपल बात करी है, कोई ऐसा ज़्यादा मैथ और वो डालने की कोशिश नहीं करी। देखिए सर, इसमें एक चीज़ और कहूँगा मैं लोगों से, किसी से भी कंसल्टेशन लीजिए, किसी से भी कोर्स कीजिए, लेकिन उनकी बैक हिस्ट्री थोड़ी सी चेक कीजिए कि ये रियल में कर क्या रहे हैं। हाँ, मैंने ऐसे भी काफ़ी लोग जिनको कंसल्टेशन किया है, जिन्होंने कई जगहों पे बहुत सारी बड़ी अमाउंट खर्च की है, लेकिन उनको कुछ मिला ही नहीं। इफेक्ट तो छोड़ दीजिए, मिला ही नहीं। अब आज कंसल्टेशन हो गया, कल से टाटा बंद। नेक्स्ट टाइम आपको अगर कंसल्टेशन वापस बात करनी है तो अलग से चार्ज पे करने हैं। ओके। ये चीजें जो है ना, ये वो आप ये बेसिक चीज क्यों नहीं समझ पाते कि वो खुद के लिए पैसे कमाने के लिए ये चीज कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको रिलीफ देने के लिए वो चीज नहीं कर रहे। तो मतलब जैसे आपका क्या है, मतलब मैंने आपके साथ एक कंसल्टेशन ली, 2-3 दिन बाद मुझे कुछ आपसे कुछ डिस्कस करना है, तो मैं उसी पैसे में दोबारा से डिस्कस कर लूँ? सर मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 24/7 सपोर्ट देता हूँ मैं। अच्छा, 24/7। क्योंकि मैंने बहुत सारे, मुझे पता है 1 साल का ही तो मेरे पैकेजेस ही जो है ना, मैं जो सपोर्ट सिस्टम दे रहा हूँ ना, वो साल का ही है। अच्छा, तो आप तो 10 बार क्या 50 बार पूछ लो, 2000 बार पूछ लो। आपके लिए मैं एक 24 घंटे एक कंसल्टेंट अवेलेबल हूँ हर एक चीज के लिए। क्योंकि मैंने खबरें मुझे तो मिलती रहती हैं कि कंसल्टेशन हो गई, उसके बाद अब कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। हाँ, बहुत सारे हैं सर ऐसे, मैंने खुद देखे हैं। मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, बताते हैं कि बाद में तो उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया क्योंकि मैंने 2 सवाल ज़्यादा पूछने चालू कर दिए। हाँ सर, मेरे एक फ़ोन जो है ना 1.5-1.5 2-2 घंटे चलते हैं। आप बताया ना, एक कंसल्टेशन 6 घंटे का आप रखते हो 11 वो तो से। कंसल्टेशन हो गया, लेकिन उसके बाद भी। अच्छा, क्योंकि देखिए, कोई चीज अगर उनकी अटक के पड़ी है ना, तो जब तक क्लियर नहीं होगी ना, वो गांठ छूटेगी नहीं ना, तब तक वो उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। वही गांठ छोड़नी जरूरी, गांठ खोलना जरूरी है। तो थैंक यू पुरुषोत्तम सर आपके आने के लिए और हमसे बात करने के लिए, बहुत मज़ा आया मुझे। और भैया, अगर आपको, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पुरुषोत्तम जी से कंसल्टेशन लीजिए, आप उनसे सीख लीजिए। जरूर सीखोगे तो खुद कर पाओगे, अपनी फैमिली का, अपने जानकारों का, अपने नोन लोगों का आप खुद नंबर और जो नाम है वो सिंक्रोनाइज कर पाओगे। बाकी पुरुषोत्तम जी की मैं डिटेल्स अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं जी। तो भाई, फिर ये वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगे तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए एक लाल कलर का बटन होता है, वीडियो के राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ होता है, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होता है, उसे दबा दो। उसके पैसे नहीं लगते, पुरुषोत्तम जी से कोर्स लेने के पैसे ज़रूर लगेंगे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी फीस नहीं है, हम कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं मांगते आपसे, बिल्कुल फ्री है हमारा चैनल। ज्वाइन करो, खूब देखो और बस ध्यान रखो अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।